देखिए बेटा, नोट्सों के मुताबिक देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। फॉर अ सेट ऑफ 22 पेयर्स, वैल्यूज़ दी हुई हैं। समेशन एक्स इक्वल टू 983, समेशन वाई इक्वल टू 409, समेशन एक्स स्केयर 61339, समेशन वाई स्केयर 8475 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी दी है। तो इस डाटे के मुताबिक हमने आर के वो जो 8 या 9 फार्मूले थे उनमें से कोई एक फार्मूला चूज़ करना है। तो उसी पेज पे चले जाएं जहाँ पर आर के फार्मूले लिखे हुए हैं। आपको आर के फार्मूले मैंने नोट्स से भी बताए थे और बुक से भी बताए थे, पायलट की बुक से। तो इस डाटे के मुताबिक हमें ऐसा फार्मूला आर का चाहिए जिसमें ये जो 22 है दिया हुआ फॉर अ सेट ऑफ 22 पेयर, ये 22 तो n है, n 22 है। तो हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें n इस्तेमाल हो, समेशन x हो, समेशन y, समेशन x के लिए सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम उन्हीं 8-9 फार्मूलों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें ये फार्मूला मिलता है, सूटेबल फार्मूला r इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर है n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर और फिर होल का अंडर रूट। बस इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। n की जगह 22 ऊपर दिया हुआ है, समेशन एक्स वाई की जगह 15811, ये सारी वैल्यूज़ इधर पुट की। इसे हल करते जाएं तो आर का आंसर -0.6325 आएगा। ये जी आर का आंसर -0.6325 आया। तो फिर वही बात कि जो भी आर का आंसर हो वो -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये -1 और +1 के दरमियान ये आंसर है -0.6325। तो ये आंसर आपने एहतियातन चेक ज़रूर करना है हर सवाल में कि -1 और +1 के दरमियान आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसमें फॉर अ सैंपल ऑफ 20 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव, एक्स बार 2 है, वाई बार 8 है, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब फिर वही बात कि उन्हीं 8 या 9 फार्मूलों से ऐसा फार्मूला चूज़ करना है जिसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो जाए। तो आर का ये फार्मूला इसके मुताबिक सूटेबल है। ये उन्हीं 8 या 9 फार्मूलों में से है जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। तो आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर और होल का अंडर रूट। इस फार्मूले में ये वाली तमाम मालूमात पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए किस तरह से। देखिए बेटा, उसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और इसको सॉल्व किया तो आर का आंसर आया 0.6133। फिर वही बात कि आर का जो भी आंसर हो उसे एहतियातन चेक करें कि -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखिए। फॉर अ सेट ऑफ 8 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 पेयर का मतलब है n 8 हो गया। समेशन x 448, समेशन y 472, समेशन y स्क्वायर 29958 और इस तरह तमाम मालूमात दी हुई है। यहाँ पे जो गौर तलब चीज़ है वो ये एस एक्स है।
एस एक्स कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ एक्स को। दोबारा सुने, एस एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ एक्स। अगर इसके ऊपर स्केयर लगा दें मसलन एस एक्स स्केयर, तो ये फिर वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीज़न का जो स्केयर होता है वो वेरिएंस होता है। तो ये बहरहाल एस एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ एक्स 16.6 है। अब फिर इन्हीं मालूमात के मुताबिक ऐसा फार्मूला एडजस्ट करना है जिसमें ये मालूमात यूज़ हों या डाटा यूज़ हो। तो डायरेक्टली कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो पहले हम एस एक्स वाई निकालेंगे। एस एक्स वाई का फार्मूला शुरू में मैंने बताया था पिछले जो लेक्चर में। एस एक्स वाई किसे कहते हैं? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका फार्मूला है कि समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन समीशन वाई ओवर एन। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें और इसे हल करते जाएं, तो एस एक्स वाई का आंसर 41.25 आ जाए। उसके बाद एस वाई का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एस वाई का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट। इस फार्मूले में ऊपर सारी वैल्यूज़ देखें, ये दी हुई है, समीशन वाई स्क्वायर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। इसमें पुट करें, इसे हल करें तो एस वाई 16.24 आ जाएगा। उसके बाद आर का फार्मूला ये वाला, ये भी उन्हीं 8-9 फार्मूलों में से एक है। क्या भला कि आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, बटे के ऊपर देखें कि एस एक्स वाई है। एस एक्स वाई का आंसर ये ऊपर हमने निकाला था 41.25, यहाँ पुट हो गया, और डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। एस एक्स की जगह ये एस एक्स ये गिवन है सवाल में 16.6, और एस वाई अभी हमने फाइंड आउट किया था 16.24। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दें, इसे हल करें तो आंसर आ जाएगा 0.153। तो आर का आंसर क्या है? 0.153। फिर बार बार मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आर का जो आंसर है वो चेक ज़रूर करना है हर सवाल में, -1 और +1 के दरमियान आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 0.153 आंसर है, तो ये -1 और +1 के दरमियान है, तो इसका मतलब है सवाल हमारा ठीक है। अगर इस लिमिट से बाहर हो तो समझ लें आपने कहीं पे मिस्टेक की है, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में या वैल्यूज़ लिखने में, डाटा लिखने में, उसे दोबारा चेक करें। ये बेटा नेक्स्ट देखें 4 का ए पार्ट। फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n हो गया 50, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड y आर 4.5 एंड 3.5। ये जो 4.5 है ये स्टैंडर्ड डिवीजन है x का, तो इसे एस एक्स कहेंगे। तो एस एक्स हो गया 4.5, और जो y का स्टैंडर्ड डिवीजन है 3.5, उसे एस वाई कहेंगे। तो एस एक्स हमारे पास है जी बेटा, एस एक्स हमारे पास है 4.5 और एस वाई है 3.5। स्टेटमेंट की दूसरी लाइन पढ़ें, बहुत ही गौर तलब है। इफ़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन बी 420, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ये देखें, समीशन एक्स नफ़ी एक्स बार इंटू वाई नफ़ी वाई बार, ये तो बटे के ऊपर है,
ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखिएगा। ये बेटा, ये देखिए आप, सेकंड लाइन को मैंने अंडरलाइन की है। इफ़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है मुताल्लिका मीन, यानी एक्स का मीन एक्स बार उससे डिफरेंस और वाई का मीन का वाई बार से डिफरेंस, इसे ओवरऑल इस तरह डिनोट करते हैं, समीशन एक्स नफ़ी एक्स बार इंटू वाई नफ़ी वाई बार। दोबारा देखें, ये जो चीज़ दी हुई है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन रिस्पेक्टिव मीन्स बी 420, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, समीशन एक्स नफ़ी एक्स बार इंटू वाई नफ़ी वाई बार। तो ये किसके बराबर है? 420 की। ये चीज़ गिवन है। गिवन का मतलब है ये सवाल में हमें दिया हुआ है, तो हमने इस सिचुएशन के मुताबिक फार्मूला लगाना है। पहले हम एस एक्स वाई निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जो इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, समीशन एक्स नफ़ी एक्स बार इंटू वाई नफ़ी वाई बार ओवर एन। आपको याद होगा कि मैंने इसके दो फार्मूले बताए थे, तो यहाँ पे ये फार्मूला सूटेबल है। क्या भला कि समीशन एक्स नफ़ी एक्स बार इंटू वाई नफ़ी वाई बार ओवर एन। तो बट्टे के ऊपर ये जो चीज़ दी हुई है 420, तो बट्टे के ऊपर ये पुट करेंगे और बट्टे के नीचे n 50 है, तो 420 को 50 पे डिवाइड कर दें तो 8.4 आंसर आ जाए। तो एस एक्स वाई कितना आ गया? 8.4। उसके बाद देखिए बेटा, पहली लाइन, for a set of 50 pair and 50, the standard deviation of x and y are 4.5 and 3.5। 4.5 क्या है? एस एक्स, और 3.5 क्या है? एस वाई। ये देखेंगे, ये यहाँ लिखा है, एस एक्स 4.5, एस वाई 3.5। तो ये भी दोनों चीज़ें गिवन है, स्टेटमेंट में दी हुई हैं। बस अब जस्ट फार्मूला लगाया आर का, कि एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस एक्स वाई की जगह बटे के ऊपर ये वाला 8.4 और बटे के नीचे एस एक्स 4.5 मल्टीप्लाई 3.5। बस इसे सॉल्व करें, आर का आंसर आ जाएगा 0.533। तो ये आर का आंसर आ गया जी बेटा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। ये न्यूमेरिकल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल के तौर पे, और बहुत ही आसान होता है। फॉर अ सेट ऑफ डाटा वी हैव एस एक्स स्क्वायर 9.102, एस वाई स्क्वायर क्या है? 2.204, और एस एक्स वाई भी दिया हुआ है 1.694। जस्ट हमने आर का फार्मूला लगाना है, आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर। फार्मूले में थोड़ी सी गलती है, मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ, देखें कैसे। जी बेटा, देखिए मैंने पहले वाला फार्मूला इधर से कट कर दिया है, इस साइड पे मैंने फिर दोबारा लिखा है, आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर इंटू एस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम जज़र हटा दें तो आर के बाद क्या आएगा? एस एक्स स्क्वायर को जज़र के बाहर जब लिखेंगे तो एस एक्स हो जाएगा, और एस वाई स्क्वायर को जज़र के बाहर लिखेंगे तो एस वाई हो जाएगा। तो आपने परेशान इस पे नहीं होना कि ये फार्मूला और ये एक ही चीज़ है। मसलन पिछले सवाल में हमने ये यूज़ किया था, यानी अंडर रूट के बगैर वाला, और इसमें अंडर रूट के समेत वाला यूज़ कर रहे हैं, अंडर रूट वाला यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इस सवाल में एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एस एक्स वाई की जगह ये 1.694 बटे के नीचे
एस एक्स स्केयर 9.102, एस वाई स्केयर 2.204। बस इसे सॉल्व करें और आर का आंसर आ जाएगा 0.378, 0.378। जी बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा आर दिया हुआ है 0.48, एस एक्स वाई है 36, एस एक्स स्केयर है 16, फाइंड एस वाई यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालना है। तो ये सॉल्यूशन में वही फार्मूला आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई। इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर है, लेकिन मैं एक आसान वाला प्रोसीजर साइड पे कर देता हूँ, आप उसको फॉलो करें, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए बेटा, ये साइड पे मैंने ये सवाल किया है दोबारा। इनमें से जो प्रोसीजर आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली आसान है। आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर इंटू एस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला भी हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा था। इस फार्मूले में आर की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है 0.48, ये रखें, इक्वल टू एस एक्स वाई की जगह ये वाला 36 ओवर एस एक्स स्क्वायर की जगह ये 16 और एस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 इंटू एस वाई स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 0.48 36 के बराबर। 16 का अंडर रूट 4, एस वाई स्क्वायर का अंडर रूट एस वाई और 0.48 उसी तरह किसके बराबर है 36 के। अब एस वाई बाकी क्या बचा, एस वाई के साथ यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई 0.48 है। इसके साथ यानी 4 मल्टीप्लाई 0.48 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो एस वाई बराबर है 36 ओवर 4 मल्टीप्लाई 0.48। इसको सॉल्व करेंगे तो 18.75 यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 18.75 आंसर आएगा। तो ये 18.75 क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन है वाई का। जी बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स पेपर में आ चुका है और थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा गौर से देखें। फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव आर इक्वल टू 0.5 समेशन एक्स नफी एक्स बार इंटू वाई नफी वाई बार 120, एस वाई 8 है और समेशन एक्स नफी एक्स बार का होल स्क्वायर 90 के बराबर है। करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। ये ना नंबर ऑफ पेयर्स है एक्चुअली, देखें इस तरह से नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज यानी n फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ पेयर्स का मतलब क्या होता है n, तो n निकालना है। अब वो जो 9-10 फार्मूले थे उनमें से कोई भी फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे सेट नहीं होता, तो आप पहले ये फार्मूला लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह से देखें। ये पहला फार्मूला था या दूसरा था, आर इक्वल टू समेशन एक्स नफी एक्स बार इंटू वाई नफी वाई बार, ये उन्हीं 10 फार्मूलों में से एक है या 9 में से एक है। इसी फार्मूले को देखें कि बटे के ऊपर वही कुछ है, बटे के नीचे है समेशन एक्स नफी एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये जो टर्म है ना समेशन वाई नफी वाई बार का स्क्वायर, इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड देखें। अब बटे के ऊपर वही कुछ समेशन एक्स नफी एक्स बार इंटू वाई नफी वाई बार बटा समेशन एक्स नफी एक्स बार का स्क्वायर, और ये वाला बटे के ऊपर वाला n वैसे, बाकी टर्म बची थी समेशन वाई नफी वाई बार का स्क्वायर ओवर n।
ये क्या होता है फार्मूला वेरिएंस ऑफ वाई का, दोबारा सुने, बटे के ऊपर वाला एन छोड़ दें और उसके अलावा देखें कि ये अंडर रूट के अंदर समीशन वाई नफी वाई बार का होल स्क्वायर ओवर एन, ये किसका फार्मूला है, एस वाई स्क्वायर का, यानी वेरिएंस ऑफ वाई का। ये देखें आप, ये एन बटे के ऊपर वाला ये वाला जिसे हमने छोड़ दिया था वो वैसे का वैसे, और समीशन वाई नफी वाई बार स्क्वायर ओवर एन की जगह वेरिएंस ऑफ वाई का फार्मूला एस वाई स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला इस तरह से ड्राइव होता है, इसको हमने यूज़ करना है। देखिए किस तरह, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये बेटा उसी फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 0.5 बराबर है 120 ओवर 90 मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। देखें बटे के नीचे 8 का स्क्वायर हो गया 64 को 90 से मल्टीप्लाई किए 5760 और मल्टीप्लाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगा इससे, ये 0.5 ओवर 1 अपनी तरफ से किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0.5 मल्टीप्लाई 5760 मल्टीप्लाई एन और अंडर रूट इक्वल टू 120। अब ये हम अंडर रूट यानी जज़र ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 5760 मल्टीप्लाई एन का अंडर रूट, इसका स्क्वायर जब लेंगे तो जज़र ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 5670 और मल्टीप्लाई एन, और इधर 120 का स्क्वायर जो है 14400। बस इसे सॉल्व करें तो n 14400 ओवर 1440, इसको उस पर डिवाइड करें तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रा आसान करने के लिए एक स्टेप में मज़ीद कर देता हूँ। देखें जी बेटा, जहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर किया, तो 0.5 का स्क्वेयर 0.25 और ये स्क्वेयर की वजह से जज़र ख़त्म हो गया, 5760 मल्टीप्लाई एन आ गया इक्वल टू 120 का स्क्वेयर 1440। अच्छा अब ना ये एक स्टेप मज़ीद किया ताकि आसान हो जाए, 0.25 को 5760 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1440 आ गया ये, और ये बटे के ऊपर मल्टीप्लाई एन जो है ये वाला है, और इक्वल टू ये 14400 भी वैसे का वैसे। अब हमें एन चाहिए ओनली, तो एन के साथ क्या है 1440, तो इस 1440 को ख़त्म करना चाहते हैं तो 1440 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो 1440 से कैंसिल हो गया। एन का आंसर क्या है 14400 डिवाइडेड बाई 1440, तो एन का आंसर आ गया 10। तो ये हमारा सवाल था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, ये कई मरतबा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इसी लेक्चर में से होगा, यानी इससे पहले वाला और ये वाला लेक्चर, यानी कोरिलेशन से हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से लेकर यहाँ तक कोरिलेशन की तारीफ़, फिर उसके बाद क्या था पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन,
और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डेफिनेशन, और फिर ये न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही अहम तरीन पोर्शन है, इसे अच्छी तरह से करना है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट टाइम मुलाकात।